जब से इंडिया में वेब सीरीज का दौर शुरू हुआ है, इंडियन सिनेमा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि इसने फ्रीडम दी है क्रिएटर्स को, जिसके कारण इंडिया में वर्ल्ड लेवल की मास्टरपीस वेब सीरीज बन रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 आउट ऑफ वर्ल्ड इंडियन वेब सीरीज जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो में वेब सीरीज़ को गूगल, IMDb और मेरे पर्सनल रिव्यू के हिसाब से रैंक किया गया है। साथ ही साथ हर सीरीज़ को 1 से 2 मिनट के अंदर जानेंगे कि आपके देखने लायक है या नहीं, और अगर है तो कितने सीजन और एपिसोड के साथ किस OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नंबर 5 पर है 2020 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 5.3 IMDb रेटिंग के साथ बेताल। सीरीज को ऑडियंस से मिक्स रिव्यू मिले थे। इस बात में कोई शक नहीं कि जब हॉरर ज़ॉम्बी जॉनरा की बात आई तो इंडिया भी बहुत पीछे है, लेकिन इसके लिए तारीफ करनी होगी मेकर्स की, जिन्होंने एक आशा जगाई है इंडियन क्रिएटर और ऑडियंस के बीच कि शायद इंडिया भी ज़ॉम्बी थ्रिलर कंटेंट क्रिएट कर सकता है। ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा है। ये 1 सीजन सीरीज में केवल 45 to 50 मिनट लॉन्ग 4 एपिसोड्स हैं। सबो रोगीला सीरीज में पॉजिटिव की बात करें तो लीड रोल में विनीत कुमार सिंह और आहाना कुमरा की बेहतरीन एक्टिंग, और रेड चिलीज ने इसे प्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली VFX तो अच्छे होंगे ही। साथ ही साथ सीरीज की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी हद तक ठीक है। और अब नेगेटिव्स की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगा वो है इसकी राइटिंग। सीरीज के पहले 2 एपिसोड काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि सीरीज को ज़बरदस्ती खत्म करने की कोशिश की गई है। सीरीज के हॉरर सीन भी काफ़ी हल्के महसूस होते हैं, लेकिन इस जोनरा में शुरुआत को एक सपोर्ट देते हुए आपको इस सीरीज एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, मुजफ्फरनगर में क्राइम को खत्म करना। नंबर 4 की सीरीज है 2020 में रिलीज हुई भोकाल। IMDb पर 8.1 रेटिंग मिली। इस सीरीज को आप MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी कहानी मुजफ्फरनगर में दिखाई गई है, जहाँ एक नवनीत सिकरा नाम के पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर होता है, जिसका आज तक का रिकॉर्ड है कि जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग हुई है वहाँ का क्राइम ग्राफ नीचे आ जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर में 2 बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं जो पूरे मुजफ्फरनगर पर राज करते हैं। क्या होता है जब नवनीत क्राइम को खत्म करने के लिए मुजफ्फरनगर जाता है और उसका सामना क्रिमिनल से होता है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें 25 से 30 मिनट लंबे 10 एपिसोड्स हैं। पॉजिटिव्स की बात की जाए तो कास्ट परफॉर्मेंस जो कि एकदम रियल और नेचुरल लगेगी, और दूसरी तरफ इसके डायलॉग्स। सीरीज की खास बात यही है कि ये एकदम ग्राउंडेड लेवल पर शूट की गई है। नेगेटिव्स की बात की जाए तो सीरीज में कुछ जगह से प्लॉट्स कट किए जा सकते थे, एडिटिंग और अच्छी की जा सकती थी, और स्टोरी भी इसकी कुछ पुराने टाइम जैसी है, लेकिन ये दमदार सीरीज आपको एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। सर may I come in सर? यस। नंबर 3 पर है 2018 के Amazon प्राइम पर अवेलेबल चाचा विधायक हैं हमारे। सीरीज को IMDb पर 7.9 रेटिंग मिली है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो रोनी के नाम की एक लड़के पर बेस्ड है, जिसकी कहानी झूठ पर टिकी है, और वो झूठ ये है कि उसके चाचा जी विधायक हैं और रोनी जो कुछ भी चाहे अपने चाचा जी से कहकर करवा सकता है। लेकिन असलियत ये है कि रोनी एक 25 साल का बेरोजगार लड़का है और उसका किसी MLA से कोई रिलेशन नहीं है। इसमें आगे दिखाया गया है कि कैसे लोगों से झूठ बोलकर रोनी किन किन मुसीबतों में फंसता चला जाता है। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन रिलीज हुआ है। सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो 26 मार्च को रिलीज होगा। हेलो अवंतिका, हाँ वो साड़ी पहुंच गई थी? हाँ सही है, तैयार हो गई थी तुम टाइम से? मैं तो भोपाल में हूँ ना यार। पॉजिटिव्स की बात करें तो कॉमेडी टाइमिंग और जाकिर खान की सरप्राइज करने वाली नेचुरल एक्टिंग। मोस्टली सभी लोग जाकिर खान को केवल एक स्टैंड अप कॉमेडियन समझते हैं, लेकिन ये सीरीज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। कॉमेडी से लेकर इमोशनल सभी सीन्स को अच्छे से परफॉर्म किया है। सीरीज में नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो शायद आपको सीरीज के फर्स्ट से लेकर 4th एपिसोड काफी स्लो लगेंगे, लेकिन 4th एपिसोड के बाद सीरीज अच्छी स्पीड से आगे चलती है। ये सीरीज आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करनी चाहिए। अंडी मंडी संडी जो ना नाचे उसकी। नंबर 2 की सीरीज वापस आपको आपके स्कूल डेज में लेकर जाएगी। डायरेक्ट 8.8 IMDb रेटिंग के साथ 2019 में रिलीज हुई I Am Mature। ये कॉमेडी रोमांटिक टीनेज ड्रामा आप MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। सीरीज पर TVF का हाथ है तो सिंपल सी बात है कि एक सीरीज नहीं बल्कि इमोशन है। सीरीज में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो कि दुनिया की नजरों में अपने आप को मैच्योर दिखाना चाहते हैं। उनकी पहली ड्रिंक, पहली बाइक, क्लास में गुंडागर्दी और क्लास की टॉपर पर क्रश, इन सभी बातों को TVF ने हमारे सामने इस मास्टरपीस वेब सीरीज में दिखाया है।
हाय गाइस, क्या देख रहे हो? वो बायोलॉजी के वीडियोस। हाँ वो अमीबा वुमन। ठीक है, मुझे भी शेयर कर देना। हाँ ये पॉजिटिव्स की बात की जाए तो ये पॉजिटिव से भरी हुई है। सीरीज आपको नॉस्टैल्जिक फील करा देगी। सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफी लाजवाब है। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें 25 से 30 मिनट लंबे 5 एपिसोड्स हैं। इसमें नेगेटिव निकालना तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि इसके सेकंड सीजन से रिलेटेड कोई अपडेट अभी तक TVF वालों ने नहीं दी है। नंबर 1 की सीरीज है जिसने सभी इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पर प्राउड फील कराया जब इसे एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड 2019 में रिलीज हुई दिल्ली क्राइम। निर्भया गैंगरेप पर बेस्ड ये सीरीज आपको हिला कर रख देगी। सीरीज में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स कैसे दिन रात एक कर देती है और कैसे केवल 10 घंटे के अंदर 6 क्रिमिनल्स को पकड़ती है, ये सब बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। This crime is not just heinous, it's insanity. अगर आप सोचते हैं कि पुलिस कुछ काम नहीं करती और सिर्फ मजे करती है तो ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी मेंटेलिटी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। सीरीज के सेकंड सीजन के अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स कर चुका है जो कि इसी साल रिलीज होगा। सीरीज के पॉजिटिव्स की बात की जाए तो इसका सबसे मेन पॉजिटिव है इसका स्क्रीन प्ले। इसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि 40 to 60 मिनट लॉन्ग 7 एपिसोड्स कैसे खत्म हो जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा इसकी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस। शेफाली शाह, रसिका दूर और राजेश तेलन की एक्टिंग आपको पता भी नहीं चलने देगी कि एक्टिंग कर रहे हैं। सीरीज में आप इतना खो चुके हो कि आपको लगेगा कि ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा है। सीरीज आपके माइंड पर इतना असर डालेगी कि ये कुछ दिनों तक आपके माइंड से नहीं उतरेगी। कि एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, लोकेशन, कैमरा वर्क सब कुछ टॉप नॉच है। सीरीज की नेगेटिव की बात की जाए तो पर्सनली मुझे इसमें कोई नेगेटिव नज़र नहीं आया, लेकिन शायद ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए है क्योंकि सीरीज इतनी टेंशन से भरी है कि दिमाग खराब करके रख देगी। अगर आपको ऐसी सीरीज देखने की आदत नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे एक की जगह 2 या 3 दिन में ख़त्म करें। अगर आप अपना कीमती समय बचाकर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपकमिंग वीडियोस के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताना।